फ़ैट हमारी डाइट का बहुत ही इसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट है, जिसका यूज़ हमारे बॉडी में बहुत से फंक्शंस को मेंटेन रखने का काम करता है। फ़ैट 2 टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड फ़ैट एंड अनसैचुरेटेड फ़ैट, जो हमारी बॉडी के फंक्शंस को मेंटेन रखते हैं, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। विटामिन ए, डी, ई के फ़ैट सॉल्युबल विटामिन इनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। सो बेसिकली ये फंक्शंस होता है फ़ैट का। फ़ैट का यूज़ हमारे बॉडी में बहुत ही कम मात्रा में किया जाता है। इसी को अगर हम एक्सेस अमाउंट में ले लेंगे तो हमारा वो फ़ैट डिपॉज़िट होने लगता है। फ़ैट बेसिकली हमारे एब्डोमेन एरिया, जो हमारे पेट की चर्बी, बटक एरिया और फीमेल्स में ब्रेस्ट एरिया में एडिपोज टिश्यू पाए जाते हैं, जिसमें फ़ैट का डिपोजिशन होता है। पेट की चर्बी यानी हमारा जो बेली फ़ैट होता है, इसके 2 टाइप्स होते हैं। द फर्स्ट इज़ विसरल फ़ैट एंड सेकेंड सबक्यूटेनियस फ़ैट। विसरल फ़ैट हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के आसपास में सबमिट हो जाते हैं, जिससे उसका डिपोजिशन हो जाता है, जो जमा हो जा रहा है फ़ैट। ठीक है, आपने देखा होगा कि कई हमारे पेशेंट्स आते हैं जिनमें लीवर डिसीज़ होती है, फैटी लीवर जिनका आता है। सो वो भी फ़ैट का डिपोजिशन उनके फ़ैट के सराउंड में हो रहा है, जो विसरल फ़ैट कहा जाता है। द सेकेंड इज़ सबक्यूटेनियस फ़ैट, जो हमारी स्किन के जस्ट नीचे फ़ैट जमा होता है, उसे कहा जाता है। पेट की चर्बी बढ़ने के बहुत सारे कारण होते हैं। फर्स्ट, पुअर डाइट, सेकेंड, टू मच अल्कोहल, थर्ड, लैक ऑफ एक्सरसाइज, 4 स्ट्रेस एंड 5 स्लीप। ठीक है, सो आपका डाइट कैसा है, आप कितने अच्छे से अपनी डाइट को आप मॉडिफाई कर रहे हैं, उसमें आप रिफाइंड फ्लोर का यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, फ्रेश फ्रूट्स खा रहे हैं या फ्रूट जूसेस ले रहे हैं, शुगरी आइटम आप कितना यूज़ कर रहे हैं, ओवरऑल देखकर आपकी डाइट कैसी चल रही है। द सेकेंड इज़ लैक ऑफ एक्सरसाइज, आपकी रूटीन में आपने एक्सरसाइज इंक्लूड किया हुआ है या नहीं, एक ही जगह आप कितने देर बैठे हुए हैं, आपका बॉडी मूवमेंट हो रहा है या नहीं। थर्ड, आपका अल्कोहल का कंजप्शन कितना हो रहा है, आप वीकली अल्कोहल ले रहे हैं या डेली बेसिस पे आप अल्कोहल ले रहे हैं। आपका स्लीप क्वालिटी, आप जो रात में आप प्रॉपर सो पा रहे हैं 6 से 8 घंटा, या आपकी नींद खुल रही है, बीच बीच में आप उठ रहे हैं, आप अच्छे से सो नहीं पा रहे। एंड लास्ट इज स्ट्रेस। एक हेल्दी डाइट और एक्टिव लाइफस्टाइल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है बेली फ़ैट को कम करने में। जैसे आप अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, अपने डाइट में थोड़ी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। बेसिकली हम अपने घर पे जो हमारा रूटीन रहता है, हम 3 मेजर मील लेते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। सो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं स्मॉल फ्रिक्वेंट मील, 2 से 3 घंटे में थोड़ा थोड़ा करके हम खाएंगे, जिससे वो हमारी बॉडी में जाके अच्छे से यूटिलाइज़ हो जाएगा। मॉर्निंग में अगर हमने ब्रेकफास्ट किया, देन हम लंच कर रहे हैं, सो बीच का जो हमारा 4 to 5 का गैप आ जाता है, 4 to 5 आवर का, उसको आप कवर करिए। इसको आप कवर कर सकते हैं फ्रेश फ्रूट्स खाकर, स्प्राउट्स लेकर, बटर मिल्क, फ्रेश कोकोनट वाटर या रोस्टेड चना। फिर आपका लंच हो जाता है। लंच में भी आप फाइबर, प्रोटीन, कार्ब्स, उसका एक पोर्शन और अमाउंट जो आप ले रहे हैं वो अकॉर्डिंगली आपको लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कार्ब्स बहुत ज़्यादा ले लिया, प्रोटीन आपसे मिस हो गया, फाइबर का इंटेक आपने नहीं किया, लाइक सैलड वगैरह आप अपने डाइट में आप इंक्लूड नहीं कर पाते हैं। सो सैलड का पोर्शन आप ज़्यादा लेकर के अपना कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जिसे कहेंगे हम कि नॉर्मल अगर गेहूं का आटा हम ले रहे हैं तो उसको चोकर के साथ में उसकी रोटी बनाई जाए। मोटा अनाज आप उसमें इंक्लूड करिए, जौ, बाजरा, रागी, सब मिला के आप पिसवा के रख लीजिए और उसकी रोटी आप घर पे खाइए, जो आपको हाई फाइबर देगा। सैलेड आप इंक्लूड करिए। उसके अलावा आप ले सकते हैं दाल, दालों में आप साबुत दाल इंक्लूड करिए। साबुत दाल भी आपका हाई फाइबर एंड हाई प्रोटीन आ जाएगा। देन आपका जो लंच होता है, लंच और डिनर के मिड में, ये भी आपका जो लॉन्ग गैप आ रहा है, इसके बीच में आप अगर चाय के साथ में स्नैक्स लेना चाहते हैं तो मार्केट का प्रिफ़र ना करके आप घर पे बनाइए। बेसन चीला, रॉ पनीर पीसेज आप खा सकते हैं, मखाना आप खा सकते हैं, और भी बहुत सारे हेल्दी ऑप्शन है हमारे पास में। सोने के एटलीस्ट 2 to 3 आवर पहले आप अपनी डाइट कंप्लीट करिए, वॉक पे जाइए, फिर आप सो जाइए। सो आपका स्लीप टाइम भी जो रहेगा वो भी आपका 6 to 8 आवर का हो जाएगा, जो एक प्रॉपर रहेगा आपका। देन द सेकेंड इज़ प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स। फ्लूइड का इंटेक आप अपने डाइट में काफ़ी रखिए।
बॉडी आपकी अच्छे से उसमें फ्लूइड डिहाइड्रेट हो रहनी चाहिए आपकी बॉडी। फ्लूइड में ज़रूरी नहीं है कि आपको वाटर का ही इंटेक रखना है कि आपने केवल 4 to 5 लीटर आप बस पानी ही पीते जा रहे हैं, आपको टेस्ट भी नहीं आ रहा है, आप वॉशरूम भी जा रहे हैं बार बार। उसको आप चेंज भी कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। आप ज़ीरा वाटर ले सकते हैं, आप अजवाइन वाटर ले सकते हैं अर्ली मॉर्निंग, जिसमें आपको एंटीऑक्सीडेंट भी मिलेगा। ज़ीरा वाटर आपका आयरन रिच भी रहता है। देन आप लाइम वाटर इंक्लूड कर सकते हैं, बटर मिल्क ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, वेजिटेबल सूप ले सकते हैं। थर्ड, एक्सरसाइज का आप रूटीन बनाइए कि डेली बेसिस पे आपने एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज में ऐसा नहीं है कि बस आपने जैसे 45 मिनट आपने वॉक कर लिया, वॉक का मन नहीं है तो आपने एरोबिक्स कर लिया। एरोबिक्स, योगा, एक्सरसाइज कुछ ना कुछ अपने डेली बेसिस पे अपने रूटीन में आप इंक्लूड रखिए। उसके अलावा एक ही जगह पे आप 30 मिनट ना बैठ करके कम से कम 3 to 5 मिनट का थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, बॉडी का मूवमेंट ले लीजिए। उससे क्या रहेगा कि आपका जो फैट है वो एक ही जगह पे जमा नहीं होता रहेगा। छोटे बच्चों में भी इंडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो गई है, आउटडोर एक्टिविटीज़ ख़त्म होती जा रही है। सो उनको ज़्यादा आप मोबाइल मत दीजिए, कंप्यूटर पे उनसे ज़्यादा वर्क मत करवाइए, गेम्स वगैरह बच्चे ज़्यादा ना खेलें। कोशिश करिए कि वो बाहर जाके साइकिलिंग करें, रनिंग करें, जिससे बच्चों में भी फ़ैट का डिपॉजिशन कम से कम हो। उसके अलावा आप स्लीप आपका प्रॉपर होना चाहिए। स्लीप के अलावा स्ट्रेस भी एक मेजर पार्ट होता है, जिससे हमारा डाइट रूटीन काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाता है। अगर आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा किसी को डिप्रेशन है तो उसे पता नहीं रहता है कि उसे क्या खाना है, कब किस अमाउंट में खाना है। अगर आप भी नॉर्मली, आप या मैं अगर डिप्रेस्ड हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो हमें मन करता है कि हम अपना फेवरेट चॉकलेट्स हो गई, मैगी हो गया, ठीक है, उसे किस अमाउंट में खाना है, किस प्रपोर्शन में खाना है, हमें ये नहीं पता है, हमें बस वो चीज़ खानी है वहाँ पर। तो आप अपना स्ट्रेस भी दूर करिए, एक्सरसाइज करिए, अच्छे से वॉक करिए और फ्लूइड का इंटेक आप ज़्यादा रखिए। ये आपके बेली फैट को रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प करेगा। आप अपने दिन की शुरुआत एक अच्छे रूटीन से स्टार्ट करिए। पहले आप लिक्विड का इंटेक रखिए। नॉर्मल वाटर भी आप ले सकते हैं, आप ज़ीरा वाटर ले सकते हैं, आप सौंफ का पानी ले सकते हैं, आप चिया सीड वाटर ले सकते हैं। ना कि आपने टी या कॉफ़ी से अपना डे स्टार्ट किया। टी या कॉफ़ी से अगर आप अपना डे स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको बीपी की इशू आ सकता है, आपका शुगर आपका बढ़ सकता है और भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ आपको आ सकते हैं। देन अपना थोड़ा सा टाइम निकालिए, मॉर्निंग की शुरुआत आपने योगा से करना है। योगा हो गया, वॉक हो गया, एक्सरसाइज या एरोबिक्स। देन चाय आप लेते हैं, सो चाय के साथ भी आप प्रीफर करिए कि वाइट शुगर ना लेकर उसमें आप जैगरी यूज़ कर सकते हैं, गुड़ का यूज़ कर सकते हैं अपने डाइट में। ब्रेकफास्ट आपका होलसम होना चाहिए, लाइक उसमें आपने प्रोटीन का इंटेक अच्छा रखना है। आप कार्ब्स अगर ले रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स का यूज़ ज़्यादा हो, सिंपल कार्ब्स का कम यूज़ हो, एंड फाइबर का इंक्लूड भी आप कर सकते हैं उसमें। देन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आप जो 3 मेजर मील ले रहे हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, वो ना लेकर के आप स्मॉल फ्रिक्वेंट मील लीजिए, जिससे आपकी बॉडी में जो थोड़ा थोड़ा अमाउंट जा रहा है वो आपके ऑर्गन्स अच्छे से यूटिलाइज़ करें न्यूट्रिएंट्स को। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड का इंटेक आप ज़्यादा रखिए, एटलीस्ट 3 to 4 लीटर पर डे। और कोशिश करिए कि जो भी आपका सीजनल चल रहा है वही आप खाएं। ईट लोकल। आम का सीज़न है तो आप फ्रूट आम ही खाइए। ऐसा नहीं है कि आम का सीज़न निकल गया फिर आप जाके मार्केट से परचेज़ करके खा रहे हैं। जो भी आपका सीजनल वेजिटेबल है, सीजनल फ्रूट्स है, वो आप प्रीफ़र करिए। दाल में आप साबुत दालें ज़्यादा प्रीफ़र करिए, जो आपका फ़ाइबर का कंटेंट आपको अच्छे अमाउंट में देगा। प्रोटीन में आप मिल्क के प्रोडक्ट्स यूज़ करिए डेली बेसिस पे अपने डाइट पे। उसके अलावा अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आप बॉइल्ड एग खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने केवल बॉइल्ड एग वाइट ही खाना है, आप यॉक नहीं खा सकते हैं। अगर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी अच्छी है तो आप यॉक भी खा सकते हैं, सो दैट वो अच्छे से बर्न हो जाएगा। अपनी डाइट में आप फूड की वैरायटीज़ रखिए। ऐसा नहीं कि रोज़ ही आपने दाल चावल ही खा रहे हैं, आप भी बोर हो जाएंगे, बच्चे भी बोर हो जाएंगे। सो आप उसमें अपनी वैरायटी लाइए। कभी आपने साउथ इंडियन बना लिया, कभी आपने चाइनीज़ बना लिया। होममेड कुछ भी आपने नुकसान नहीं कर रहा है, क्योंकि आपको पता है आपने उसमें कौन सा ऑयल यूज़ किया है। बस हाँ, एक्सेस सॉल्ट का यूज़ आप ना करें अपने डाइट में, एक्सेस शुगर का यूज़ ना करें, ठीक है। आप जो भी ले रहे हैं उसका अमाउंट एंड प्रपोर्शन अकॉर्डिंगली होना चाहिए। लाइक डेली बेसिस पे 1 to 3 टीस्पून आपने फ़ैट का यूज़ करिए अपने डाइट में। ओवर ईटिंग करने से बचें। अगर आपका फेवरेट भी खाना है तो ठीक है, आपने अभी इडली सांभर खा लिया, उसके थोड़ी देर बाद गैप करिए, फिर आप वही खा लीजिए। बट ऐसा नहीं है कि एक साथ में आपने ज़्यादा अमाउंट आप खा रहे हैं।
आप घर पे जो आपका कुकिंग मेथड है उसको आप प्रिपेयर अच्छे से कर सकते हैं। लाइक स्टीम्ड फूड आप प्रीफर करिए, ढोकला हो गया, इडली हो गया, डोसा हो गया, सौते वेजिटेबल्स, वेजिटेबल जूसेस, वेजिटेबल सूप। मार्केट का प्रोसेस्ड फूड आप अवॉइड करिए, बहुत ज़्यादा पैक्ड या टेट्रा पैक जो भी रहता है हमारा, उसमें एक्सेस सॉल्ट और शुगर यूज़ हो रहा है जो आपके और हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। सो वो लेने से आप बचें। नियमित रूप से आप व्यायाम करें, एक्टिव रहें, टाइम टाइम पर आप अपना बॉडी वेट चेक भी करते रहिए सो दैट वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो, आप ओबीज़ भी ना हो और आप अंडर वेट भी ना हो। जो आपका अकॉर्डिंगली एज, आपके जेंडर और आपकी एक्टिविटी के हिसाब से जो आपका बॉडी वेट है उसको आप मेंटेन रखिए। आप अपना लाइफ़स्टाइल में बस मॉडिफ़िकेशन करिए। ऐसा नहीं है कि आपने बाहर का खाना बिल्कुल ही आप बंद कर दीजिए, आपको केवल घर का ही खाना खाना है। आप सब कुछ खाइए, लेकिन वो उसको थोड़ा-सा रूटीन में लाइए। ऐसा नहीं कि 365 डेज़ में आप 200 डेज़ आप बाहर का खाना खा रहे हैं। वीकली अपना आप रख लीजिए कि लाइक आपने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आपने घर का खाना खाया। जो आपका वीकेंड हो गया तब आप चले गए आउटिंग कर ली, आपने वहाँ पे खा लिया खाना जो भी आपका फ़ेवरेट है। लेकिन हर चीज़ का अमाउंट और प्रोपोर्शन आप ध्यान रखिएगा। आप फ्लूइड का इंटेक ज़्यादा रखिए। अगर आप बाहर पार्टी या फंक्शन में भी जा रहे हैं तो वहाँ भी आप कोशिश करिए कि आप क्या हेल्दी खा सकते हैं। एक ही जगह पर ज़्यादा देर तक मत बैठे रहिए, खाना खाकर तुरंत लेटिए मत। फ्लूइड का इंटेक ज़्यादा रखिए। आप जितनी कैलोरीज़ आप खा रहे हैं, ठीक है, उसको आप बर्न कर लीजिए। सो ईट मोर व्हेन यू आर एक्टिव और लेस व्हेन यू आर नॉट। इस बात का बस आप ध्यान रखिएगा। जितना आप एक्टिव रहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप खाइए, क्योंकि कैलोरी बर्न हो जानी है। बट अगर आप एक्टिव नहीं हैं, आप बेड रेस्ट पे हैं, तो अपना क्वांटिटी थोड़ा सा कम रखिए। फाइबर का इंटेक आप ज़्यादा रखिएगा।